अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनब चौधरी। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फ़ाहद। ये क्रिमिनोलॉजी का लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है इसका। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी सीएसएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जब भी हम सीएसएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं और इसका सिलेबस क्या है, इसकी मार्क्स जो हैं वो किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हम वाई टू चूज़ क्रिमिनोलॉजी, कि हम चूज़ क्यों करें क्रिमिनोलॉजी को। तो इसका कंपैरिजन अगर करें हम इस ग्रुप के बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, तो ये इजी एंड इंटरेस्टिंग है, नॉट अ ट्रिकी वन। यानी कि ट्रिकी बुक नहीं है, ट्रिकी सिलेबस नहीं है इसका, शॉर्ट सा सिलेबस है इसका और कैन ईजिली बी कवर विद इन अ वीक, के एक ही वीक के अंदर जो है इसको कवर किया जा सकता है। एवरेज स्कोर इज़ गुड विद अदर कंपैरिजन विद अदर सब्जेक्ट्स इन द ग्रुप। अगर दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका जो है कंपैरिजन करें एवरेज स्कोर के बारे में, तो इसका स्कोर जो है वो ज़्यादा अच्छा है। हम इसके पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका मैक्सिमम जो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं एमसीक्यूज़ के वो 20 होते हैं और पार्ट 2 जो होता है वो उसके कितने होते हैं, 80 मार्क्स होते हैं। तो एमसीक्यूज़ के तो 20 मार्क्स हमने आपको बता दिए। अब दूसरा पोर्शन हम करते हैं कि जो सेकंड पोर्शन है वो सेक्शंस में इसका पेपर होता है। 4 सेक्शंस होते हैं इसके और हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे सेक्शन 1, 2, 3, 4 हमने आपको शो भी किए पेपर के। तो सेक्शन 1 जो है इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी की डिटेल्स हैं, नेचर एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। इस तरह से मतलब सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको सामने एक्सप्लेन कर दिए, इस तरह से जो है इसका पेपर होता है और हमने हर एक पार्ट में से एक क्वेश्चन करना होता है और हम एक ही पार्ट में से 2 क्वेश्चन नहीं कर सकते, हर पार्ट में से एक क्वेश्चन करना होता है। और इसका जो है हम आपको सिलेबस भी बताते हैं। सिलेबस जो है वो सेक्शन में ही डिवाइड किया गया है। तो सेक्शन 1 जो है वो 25 मार्क्स का है। इसमें से जो पेपर आता है मतलब कि सेक्शन 1 में से वो 25 मार्क्स का आता है और 25 मार्क्स के पेपर में जो है वो कोर्स उसका क्या है कि इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक कंसेप्ट जो है इसका क्रिमिनोलॉजी का वो होता है, ये फर्स्ट यूनिट का है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में जस्ट ये कुछ हम पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग क्राइम, क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी है, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप वगैरह है। ठीक है, और थर्ड चैप्टर जो है हमारे पास वो क्राइम एंड क्रिमिनल है। तो ये क्राइम्स की जो है वो टाइप्स होंगी कुछ, ओकेजनल क्रिमिनल्स, हैबिचुअल क्रिमिनल्स वगैरह, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स वगैरह। और फोर्थ चैप्टर जो है हमारे पास क्राइम एंड क्रिमिनलिटी और थीरीज़ हैं कुछ इसके बारे में। ये 4 चैप्टर्स हैं, इनमें से 2 क्वेश्चंस हमें आते हैं और वो सेक्शन 1 होता है। तो सेक्शन 1 में से हमने एक क्वेश्चन करना होता है, यानी कि इन 4 चैप्टर्स में से हमने एक क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट सेक्शन 2 है, इसका भी सेम है, 4 चैप्टर हैं और उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से हमने 1 क्वेश्चन करना होता है। ये हमारे पास सेक्शन 2 है। ठीक है, सेक्शन 2 का हमारे पास क्या है, 5 चैप्टर है हमारा जेवनल डेलिक्वेंसी के बारे में, इसकी मीनिंग, डेफिनेशंस वगैरह होंगी। और 6 चैप्टर जो है वो जेवनल जस्टिस सिस्टम के बारे में होगा कि जो पुलिस का रोल क्या होता है और जो है इनका डिफेंस किस तरह से किया जाता है या इनकी पनिशमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, और इनके करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, प्रोबेशन क्या होती है, इसके बारे में है 6 चैप्टर। 7 चैप्टर जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में है। 7 यूनिट है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। तो इसमें पुलिस और इसका रोल होगा, ट्रायल होंगे इसके, मतलब कि किस तरह से जो है इनको ट्रायल करके इनको जो है रहा किया जाता है इनको, या इनको सज़ा किस तरह से दी जाती है। और प्रोसिक्यूटर होता है, एजेंसीज़ होती हैं। ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स वगैरह होती हैं, प्रिजन्स वगैरह के बारे में जो है ये चैप्टर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 8 चैप्टर, ये होगा हमारा ट्रीटमेंट के बारे में कि क्रिमिनल्स जो है इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इनको जो है राह रास्त पे किस तरह से लाया जा सकता है, या इनको जो पनिशमेंट है वो किस तरह से दी जाती है, इनकी रिहेबिलिटेशन कैसे होती है। रिहेबिलिटेशन मतलब कि इनको दोबारा जो है सोसाइटी में किस तरह से लेके आया जा सकता है। और यहाँ पे हमारा जो है सेक्शन 2 कंप्लीट होगा। ये 4 चैप्टर्स में से हमारा 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी हमने 1 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड सेक्शन है, ये भी 25 मार्क्स का ही है सेम। इसमें हमारा जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में होता है, प्रिंसिपल वगैरह होते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन के, उसको हम डिस्कस करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो इसमें सारी आती हैं 9 चैप्टर में। 10 चैप्टर हमारे पास जो है वो टेक्निक्स हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो किन किन टेक्निक्स के साथ की जाती है। ठीक है, और 11 चैप्टर जो है वो लीगल एंड एथिकल गाइडलाइंस है फॉर इन्वेस्टिगेटर्स के लिए जो है वो गाइडलाइंस है किस तरह से इनको किया जाता है इन्वेस्टिगेट।
12th चैप्टर जो हमारे पास है इंटरनेशनल पुलिसिंग एंड क्रिमिनल जस्टिस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको लिखी बताई हैं, इनके बारे में अक्सर कोई ना कोई एमसीक्यूज भी जो है वो जनरल नॉलेज वगैरह में आता है। इनके बारे में गो थ्रू होना बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये हमारा सेक्शन जो है वो थर्ड भी कंप्लीट हुआ। इन 4 चैप्टर्स में से हमारा 2 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से भी हमने 1 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और समटाइम ये एक क्वेश्चन हो जाता है 20 मार्क्स का, समटाइम जो है एक क्वेश्चन के पार्ट बना दिए जाते हैं, 2 3 जिस तरह से भी है जो है पार्ट्स बना दिए जाते हैं, वो हमने सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सेक्शन 4 एंड लास्ट सेक्शन है हमारे पास 25 मार्क्स का, बाय मिस्टेक 24 राइट हुआ है, 25 मार्क्स का ही है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है कि इसमें हम लोग 13 चैप्टर है जो मॉडर्न कंसेप्ट इन कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी के बारे में है। इसमें हम टेररिज्म, ये वाला चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम करने के बाद बहुत सारा नॉलेज हमारे पास आता है, जो हम लोग अगर हमें इसमें से किसी टॉपिक यानी कि टेररिज्म वगैरह में, अगर वार एंड टेरर वगैरह में, या मीडिया के बारे में कोई किसी किस्म का, या क्राइम्स के वगैरह बारे में, या कोई भी इस तरह का अगर ऐसे पेपर में आ जाता है CSS के इंग्लिश में, इंग्लिश ऐसे आ जाता है, तो उसमें हमें जो है यहाँ से बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है कि हम उसको जो है वो आराम से कर सकते हैं क्लियर। काफ़ी सारी NGOs के बारे में इसमें पढ़ते हैं हम, ठीक है। और वाइट कलर क्राइम के बारे में बड़ी एक्सप्लेनेशन होती है इसकी, जो क्राइम अर्बनाइजेशन में होते हैं या ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह होते हैं, उसके बारे में इसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं उसके बारे में, मतलब मैंने आपको बोला कि बहुत सारा नॉलेज आ जाता है। तो यही था हमारा जो सिलेबस था क्रिमिनोलॉजी का, इतना शॉर्ट सा सिलेबस था। और आई प्रॉमिस मेरे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद और जो टेस्ट सेशन अटेंड करने के बाद और जो आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी वो सॉल्व करने के बाद, आपके लिए जो है क्रिमिनोलॉजी को बहुत ही आराम से जो है अच्छे स्कोर्स के साथ आप इसको जो है वो क्लियर कर सकेंगे। तो आज का जो है इंट्रोडक्शन था जो था क्रिमिनोलॉजी के बारे में, वो कंप्लीट हुआ हमारा। तो थैंक यू सो मच। अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है क्रिमिनोलॉजी को ज़रूर सिलेक्ट कर लें। क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में तो काफ़ी सारी बातें बता दी हैं कि ये कितना जो है आसान है और कितना शॉर्ट सा इसका सिलेबस है। तो यहीं पे हमारा लेक्चर जो है वो कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।